क्या आपको याद है कि आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए मोबाइल उठाया हो और अचानक 1 घंटा बीत गया, आपको पता नहीं चला? क्या आपने कभी सोचा हम मोबाइल चला रहे हैं या मोबाइल हमें चला रहा है? ये आपके लिए साथ भी हो रहा है और हमारे साथ भी होता है। आज दुनिया में करोड़ों लोग एक ऐसी लत के शिकार है जो शराब से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इसमें ना कोई बदबू है, ना कोई नशे की बोतल और ना ही कोई चेतावनी लिखी हुई है। फिर भी यह धीरे धीरे हमारी याददाश्त, हमारी नींद, हमारे रिश्ते और हमारी जिंदगी को खत्म कर रही है। यह है डिजिटल एडिक्शन, जो खास करके आज के बच्चे में ज्यादा हो रहा है। द साइलेंट किलर, इट इज नोन टू बी, इट इज नोन एज द साइलेंट किलर। आखिर समझिए डिजिटल एडिक्शन होता क्या है? हम हर सुबह सबसे पहले क्या देखते हैं? सही जवाब दीजिए। क्या भगवान का नाम लेते हैं या मोबाइल स्क्रीन देखते हैं? सही सवाल और सही जवाब दिल से दीजिए। बहुतों से लोगों का पहला और आखिरी साथी आज उनका स्मार्टफोन बन चुका है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब शॉर्ट्स हो, फेसबुक हो, एक्स हो, व्हाट्सएप गेमिंग हो, व्हाट्सएप हो, गेमिंग्स हो, नेटफ्लिक्स हो, इन सब का मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं है भाई साहब, याद रखिए। इनका सिर्फ मनोरंजन नहीं मकसद है, इनके असली उद्देश्य, जो इनका असली मोटो क्या है? आपका कीमती वक्त लेना है। जितना ज्यादा समय आप स्क्रीन पर बिताएंगे उतना ज्यादा पैसा इन कंपनियों को मिलेगा। देखिए, मैं एज यूट्यूबर में आपकी सलाह दे रहा हूं और ये सलाह मुझे आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रही हैं, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं। यानी आप ग्राहक नहीं है, आप ही एक प्रोडक्ट हैं। जो आप दे रहे हैं समय, वो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। यू आर नॉट ए कंज्यूमर, यू आर योरसेल्फ अ प्रोडक्ट। आपका दिमाग कैसे हैक किया जाता है समझने की कोशिश करिए। जो आपका दिमाग है उसको कैसे हैक किया जाता है? कभी सोचा? एक वीडियो खत्म होते ही दूसरा वीडियो ऑटोमेटिक चल जाता है। सोचिए, नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ने लगता है। सही बोल रहा हूं ना? इसका जवाब है, ये है दिस इज कॉल्ड द डोपामीन। जब भी आपको कोई लाइक मिलता है या कोई मैसेज आता है, यहां तक कोई डिसलाइक मिलता है, कोई हेटर्स हेट करता है, या कोई नया रील आपको दिखाई देता है, तो दिमाग में जो आपका डोपामीन है वो रिलीज हो जाता है। यही वह केमिकल लोचा है जो जुआ, सिगरेट और कई तरह की दूसरी लतों से भी ज्यादा जहरीली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस मनोविज्ञान का बहुत प्रॉपरली इस्तेमाल कर रही है। आप इन्फिनिट स्क्रॉल करते हो, कोई लिमिट नहीं है। ऑटो प्ले ऑटोमेटिक दिखेगा, एक वीडियो छोड़ोगे दूसरा वीडियो शुरू हो जाएगा। पुश नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, कोई वीडियो अपलोड करेगा आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। रैंडम रिवार्ड सिस्टम दिखेगा, भाई इसमें रिवार्ड मिला, उसमें रिवार्ड मिल रहा है। ये सब ऐसी डिजाइन की जाता है कि आपका दिमाग बार बार ऐप खोलने पर मजबूर हो जाए। आपको ऐप खोलना ही पड़े। यानी यह केवल ऐप नहीं है भाई साहब, बल्कि एक अटेंशन मशीन है। ये ऐप नहीं है, ये आपके अटेंशन को चुराता है, आपकी सोच को, आपकी समझ को ये चुरा रहा है। अब समझने की कोशिश करते हैं इससे क्या नुकसान है या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपके जहन में आ रहा होगा, क्या मोबाइल देखें ही नहीं, मोबाइल छोड़ दें? इससे नुकसान क्या है? पहला, ध्यान की क्षमता कम हो जाती है। आपका जो अटेंशन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। पहले लोग घंटों किताब पढ़ लेते थे, आप भी पढ़ते थे और मैं भी पढ़ता था। आज 30 सेकंड की रील भी स्किप कर लेते हैं। यानी पढ़ने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जा रही है। मेंटल हेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ, लगातार दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर आपके दिमाग में कुछ न कुछ तो घूमने लगता है। लोग अपनी जिंदगी को असंतुष्ट समझता है, यार मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं है। आप क्या करते हो? कंपेयर करने लगते हो, जिससे क्या होती है? एंग्जायटी होती है, डिप्रेशन कहीं ना कहीं हो जाता है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है। यह सब धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और तीसरा और अहम,
स्लीप डैमेज, प्रॉपरली आप सो नहीं पाते, रात 2 बजे तक आप स्क्रीन देखते रहते हैं। आप अगर बच्चे हैं तो मम्मी पापा को छुपा कर देख रहे हैं। ब्लू लाइट शरीर को प्राकृतिक नींद की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जो ब्लू लाइट निकलती है ना, वो आपकी नींद को प्रभावित करती है। और अगले दिन क्या होता है, आपको थकान लगता है, यार थके हुए, ऑफिस जाऊं या नहीं जाऊं, स्कूल जाऊं या नहीं जाऊं, हो जाता है और किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। और एक सामान्य ये दिनों दिन ये डेली रूटीन हो जाती है कि सुबह उठते हैं, यार कोई काम करने का दिल नहीं करता, घूमने का दिल नहीं करता, पढ़ने का दिल नहीं करता, ये सारी चीजें होने लगती है। और चौथी बात, आपके जो रिश्ते हैं, जो सोशल रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, वो खराब हो जाते हैं। एक ही कमरे में बैठे लोग एक दूसरे से कम बात करते हैं, मोबाइल पे ज्यादा अटेंशन देता है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। चाहे वो फैमिली डिनर हो या दोस्तों से मुलाकात हो, हर जगह आप मोबाइल पे ही ध्यान जाता है। सब जगह आप स्क्रीन पे अपने दिमाग को लगाते हैं। दोस्तों से अच्छी बातें कर रही हैं, अचानक आप दिमाग नोटिफिकेशन पे चला जाता है, अचानक आपका वीडियो पे चला जाता है, अचानक ईमेल पे चला जाता है। और पांचवा बात, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो दिन खत्म हो जा रही है, कम हो जा रही है। हर 5 मिनट पे आप नोटिफिकेशन देखते हैं, हर 10 मिनट पे आप इंस्टाग्राम चेक करते हैं, हर थोड़ी देर में आप व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हैं। यानी डीप वर्क लगभग असंभव हो गया है। किसी खास वर्क में, पढ़ाई में, किसी खास काम में आप 1 घंटे लगातार काम नहीं कर पाते। इसके सबसे बड़े शिकार आज के बच्चे हैं, हमारे और आपके बच्चे। आज कई छोटे बच्चे चलना सीखने से पहले मोबाइल चलाना सीख लेता है। अगर मम्मी को ज्यादा परेशान करे, पेरेंट्स को ज्यादा परेशान करता है, तो उसे मोबाइल थमा दिया जाता है। खाना खिलाने के लिए उसे मोबाइल का इस्तेमाल होता है। रोना बंद कराने के लिए भी उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। अगर बच्चा रो रहा हो, भैया चुप कराने के लिए उसे आप मोबाइल दे देते हो, लेकिन आप मोबाइल नहीं दे रहे हो, उसकी जिंदगी को आप बर्बाद कर रहे हो। क्या हमने कभी सोचा कि इसका असर फ्यूचर में क्या होगा, उसके दिमाग में क्या होगा? आप उसे रिस्पेक्ट करोगे, बड़ा साइंटिस्ट बने, बड़ा पढ़ा लिखे, बहुत बहुत होशियार बने, क्या ये कल्पना जो आप कर, जो सोच रहे हो, क्या ऐसा होगा? यह जो स्क्रीन टाइम उसका धीरे धीरे उसको अपनी गिरफ्त में कर रहा है, उसके सोचने की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे आप बाहर आ सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी है? और सबसे अच्छी बात यह है कि डिजिटल एडिक्शन से बाहर निकला जा सकता है। आप और हम, हमारे बच्चे इससे बाहर निकल सकते हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। सुबह उठते ही पहले 30 मिनट तक मोबाइल ना देखें। सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दें। क्या आप बच्चे बंद कर रहे हैं? क्या आप बंद कर रहे हैं? क्या मैं बंद कर रहा हूं? नोटिफिकेशन केवल जरूरी ऐप का ही ओपन कर रखें। सोशल मीडिया के लिए डेली स्क्रीन टाइम लिमिट करें कि हमें 1 घंटे ही देखनी है। सप्ताह में 1 दिन अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स करें, यानी पूरी तरह मोबाइल को कुछ न देखें। किताब पढ़ें, वॉक करें, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, यानी पूरी तरह इंटरनेट को आप बंद करें। धीरे धीरे आपका दिमाग फिर से फोकस करना शुरू हो जाएगा। यह है डिजिटल डिटॉक्स जो आप कर सकते हैं और फिर से आप ट्रैक ला सकते हैं। चलिए समझते हैं, हम चलते हैं सिंपल कंक्लूजन की तरफ। टेक्नोलॉजी की बात करें, वो हमारा दुश्मन नहीं, एनिमी नहीं है। समस्या तब शुरू होता है जब ये हमारा एडिक्शन हो जाता है, जब टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी पर हावी हो जाती है, हमारी जिंदगी को ये किसी न किसी तरह से कंट्रोल कर लेता है। मोबाइल हमारे लिए क्यों बना था? बातें करने के लिए, एक सुविधा प्रदान करने के लिए। लेकिन एक मोबाइल जब आपका समस्या हो जाए, तो याद रखिए कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और सबसे कीमती समय है, पैसा नहीं, पैसा तो है, लेकिन आपका समय सबसे कीमती है। ध्यान रखें और अपने परिवार पे ध्यान रखें, बच्चे पे ध्यान रखें कि क्या वो कितने समय तक मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। मिलते हैं एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका बच्चा हो तो समझाएं। अब तक के लिए जहां भी अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।